हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड वन यूट्यूब चैनल। एंड मैं आप और आपके पर्सन की एनर्जी लेके आया हूँ। पहले मैं चेक करूँगा आपकी एनर्जी, और उस रीडिंग के साथ अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट करते तो ही आप बाकी पार्ट को देखेंगे। उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करूँगा। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन हो सकता है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर के लिए आप रीडिंग को देख सकते हो। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे आप क्या एनर्जी क्या है। जय माँ काली, आपके लिए क्या मैसेजेस मिल रहा है इस टाइम। ओके, द टू ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, ओके, सेवन ऑफ wands। तो आई थिंक आप काफी हद तक ऑन एंड ऑफ सोच रहे हो किसी दोनों पर्सन के बारे में, या फिर आप अपने पास्ट और प्रेजेंट काफी हद तक आपके अंदर कंपैरिजन चल रहा है कि आपको क्या करना है लाइफ में, आपको किस तरीके से एडजस्ट करना है लाइफ में, किस तरीके से बैलेंस ढूंढना है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप मेंटली काइंड ऑफ कंफ्यूज थे, या फिर कंफ्यूज्ड हो। दो चॉइसेस आपके लाइफ में है, या फिर दो पर्सन है, या फिर आपके पर्सनल एंड आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में है। ऐसा लग रहा है कि एक रोलर कोस्टर राइड है का। कभी आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, कभी आपको बुरा फील हो रहा है, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आप एक स्टेबल फ्यूचर की तरफ जाएं। द मैजिशियन एनर्जी ऑल्सो कि आप एक मैजिशियन हो, आप क्रिएट करना पसंद करते हो, और आपके विजुअलाइजेशंस एंड आपके माइंड के अंदर वो पावर है, चाहे वो मंत्र शक्ति से हो, चाहे वो एफर्मेशन से हो, विजुअलाइजेशन से हो। आप कुछ क्रिएट करने के लिए सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैं देख सकते हो कि जर्नलिंग लिख रहे हो, या फिर स्पिरिचुअल बातें सोच रहे हो, टैरो रीडिंग खुद कर रहे हो, या फिर आप आपके डेस्टिनी में क्या है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियंस आल्सो अ ग्रेट कॉम्बो, फाइंडिंग योर ओन बैलेंस। यहाँ पे साफ बात है कि आप चाह रहे हो कि एक ऐसे जगह हो जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करेंगे। आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो है वो भी आपके साथ फेस टू फेस बात करे, क्लियरली बात करे। और आई थिंक आप चाहते हो कि आपके लव लाइफ में एक पॉजिटिव एक चेंजेस आए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव चेंज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। किसी के लिए शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिकन्सिलिएशंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड आई थिंक आप एक अवेकेंड पर्सन हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काली माँ या फिर शिव जी या फिर शिव शक्ति को आप मानते हो। ये जो अवेकनिंग का साइन है, ये साफ है कि हाल ही में आपके साथ कुछ ऐसा अवेकनिंग मोमेंट हुआ है, आप या फिर आप डिस्कवर किए हो खुद को, खुद के पावर को। एंड राइट नाउ आपको ऐसा लगता है कि आपको पता है कि कौन है आपके पर्सन, आपको पता है कि किसके साथ आप रहना चाहते हो, बट कैसे रहना चाहते हो ये आप तय करने की कोशिश कर रहे हो। द सेवन ऑफ wands, आप प्रोटेक्ट कर रहे हो नेगेटिव एनर्जी से। ऐसा लग रहा है कि आप टॉक्सिक पीपल से काइंड ऑफ अपना नाता तोड़े हो, किसी ग्रुप से या फिर किसी नेगेटिव चीज़ों से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको एंटरटेन नहीं करना है। आप डिसाइड कर रहे हो कि जहाँ पे आपके पार्टनर आपको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, वहाँ पे आपको भी उनको सबक सिखाना है। सेवन ऑफ wands मीन्स कि आप को पता है कि क्या आपको अलाउ करना है और आपको क्या नहीं अलाउ करना है। सो यू आर सेटिंग अ हेल्दी बाउंड्री, एंड एट द सेम टाइम यू आर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सो आपके माइंड बहुत प्रेशराइज सिचुएशंस पे है, मल्टीपल टास्क आप कर रहे हो, अंदर से वो खुशी आपको महसूस नहीं हो रहा है। कंटिन्यूअस आप लड़ रहे हो और आप काइंड ऑफ थक चुके हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप एक घर ढूंढ रहे हो। आप एक ऐसे पर्सन को चाहते हो जो आपको एक्सेप्ट करे, और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि आप कन्विंस कर रहे हो किसी को, और कंस्टेंटली आप डिफेंड कर रहे हो खुद को। ऐसा है कि सभी लोग आपको क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको अकाउंटेबल मान रहे हैं, और आप खुद को प्रूफ कर रहे हो आपके पार्टनर के सामने, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि फाइनली वो समझ जाए, फाइनली वो आपके असलियत को समझे, वो आपके प्यार को समझे। किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी को कट ऑफ करने की भी कोशिश कर रहे हो, बिकॉज द टू ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ हो जो आपको फुल्ली कमिटमेंट नहीं दे रहे, या फिर जिनका एक बैगेजेस है। सो आप चाहते हो कि आपकी पर्सन कंप्लीटली
आपके ऊपर फोकस करे, आपके साथ वो आगे बढ़े, और आप चाहते हो रेसिप्रोकेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पुश करना पड़ रहा है और अपने प्रॉब्लम के बारे में बताना पड़ रहा है, या फिर अपने आपको जो चाहिए उसके लिए आपको लड़ना पड़ रहा है, तो मांगना पड़ रहा है बहुत कुछ चीज़, और आप मैनिफेस्ट करोगे चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पास आए। ओके, अगर ऐसा है आपकी एनर्जी है तो आप ये रीडिंग को देख सकते हो। नाउ मैं देखूंगा कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं इस टाइम पे, उनकी एनर्जी क्या है। Okay, the sun. That's the great card to get. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी बता दीजिए। Oh, the two of swords. Okay. The sun and the two of swords. And the final card is the nine of swords. देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी दिया है। ओके, लाइक आपके पर्सन आपको कुछ कहे हैं, या फिर आपके पर्सन कुछ जेस्चर शो किए हैं, एंड हो सकता है कि वो आपको नेगेटिव तरीके से कुछ बातें कहे हैं, हो सकता है कि वो आपको इनडायरेक्टली कुछ बातें कहे हैं। आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप और आपके पर्सन के बीच में बात नहीं हो पा रहा है, और आई थिंक इसीलिए बात नहीं हो पा रहा है बिकॉज आपके पर्सन आपको खुल के कुछ बता नहीं रहे हैं, या फिर आपके पर्सन और आप एक साथ नहीं हो। कहीं ना कहीं आपको उनके कुछ नेगेटिविटी के बारे में पता चला है, या फिर आप उन ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को कुछ झूठ आप पकड़े हो, या फिर आपके पर्सन को आप चार्ज किए हो, या फिर आपके पर्सन को आप क्लैरिटी देने के लिए बोले हो। एंड आई थिंक हो सकता है कि आपके पर्सन अचानक बात करना बंद कर दिए हैं, या फिर डायरेक्टली कुछ नहीं कहे हैं। सो काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंडिसिसिव स्टेट में है वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आप उनको एक उनको असली औकात आप दिखा रहे हो, आप साफ साफ कह रहे हो कि वो आप आप उनके लाइफ में एक एंटरटेनमेंट नहीं हो, आप एक जेन्युइन पर्सन हो, और अगर जेन्युइनली आपके पास आना है तो ही आइए, नहीं तो आप उनको अलाउ नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप कोई कैजुअल टाइप के पर्सन नहीं हो। आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि वो आपके इमोशंस के साथ खेल नहीं सकते हैं, वो आपको ऐसे ऑन एंड ऑफ मोड में नहीं रख सकते हैं। उनको क्लैरिटी पता चल रहा है कि अगर आपके साथ उनको आना है तो उनको फुल्ली कमिटमेंट देना है, या फिर उनको आपके साथ क्लियरली बात करके ही आना है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पे दुविधा में हैं। इधर उनको पता नहीं है कि किस तरीके से आपके साथ वो आएंगे, किस तरीके से वो बात करेंगे, या फिर उनके लाइफ में दो चॉइसेस है ऑलरेडी। वो एक क्रॉस रोड में खड़े हैं। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इधर आपको चूज करेंगे या फिर किसी और को चूज करेंगे। काइंड ऑफ वो अपना माइंड बना रहे हैं। नाउ द नाइन ऑफ शोर्ड्स मींस कि आपके पर्सन का एक हैबिट है ओवर थिंकिंग करना। वो कभी भी अपना डिसीजंस खुद नहीं ले पाते हैं, वो इल्ज़ाम किसी और के ऊपर दे देते हैं, और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। अगेन वो कोई स्टोरी कुक कर रहे हैं ताकि वो आपसे ताकि उनको कमिटमेंट ना देना पड़े, ताकि वो आपके साथ कुछ वक्त के लिए मिलके वो बाहर चले जाए। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सच बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो इस टाइम पे उस स्टेट पे नहीं है। उनको पता है उनका गलती है, बट फिर भी वो अपना गलती मान नहीं रहे हैं। वो काइंड ऑफ क्या कर रहे हैं ना, वो काइंड ऑफ सेल्फ सबोटेज कर रहे हैं, या फिर वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि डीप इन इनसाइड उनको पता है कि आप पकड़ लोगे, या फिर आपको ऑलरेडी कुछ चीज पता चला है। सो द टू ऑफ शोर्ड्स एंड द नाइन ऑफ शोर्ड्स मींस कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता चल रहा है कि वो जो भी झूठ बोले हैं शायद आपको वो पता चल चुका है, या फिर वो आपके सामने और झूठ नहीं बोल सकता है, वो आपके सामने और कोई बहाना नहीं दे सकता है। एंड दैट्स व्हाई दे आर वरीड नाउ।
दे आर वरीड नाउ कि हो सकता है कि ऐसा है कि उनका बुरा कर्मा उनको बैकफायर करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है इस टाइम पे। वो कुछ ऐसे चीज़ों को लेके वरीड है कि पता नहीं उनके घर वाले अगर आपके बारे में जान जाएंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, या फिर वर्क प्लेस पे अगर आपके बारे में कुछ जान जाएंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। सो आई थिंक कि वो बहुत कोशिश किए थे इस रिलेशनशिप को हाइड करने के लिए, या फिर दो नाव पे चलने के लिए। वो बहुत कोशिश किए थे कोई स्टोरी बनाने के लिए, अपने बारे में कुछ झूठ बोलने के लिए, बट सच्चाई बाहर आ चुका है। हो सकता है कि आपको पता चल चुका है उनका सच, एंड नाउ दे आर वरीड कि अगर आप रिवील कर देंगे तो उनका रेपुटेशन खराब हो सकता है। दे आर वरीड कि अगर घर वालों को पता चल जाएगा तो बहुत कुछ हो सकता है। सो दे आर नाउ वरीड, क्योंकि शायद जो वो नहीं सोचे थे वही हुआ है। ओके, ऐसा क्यों लग रहा है? द मैजिशियन, आपको पहले से पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, और इसीलिए शायद आप इंट्यूटिव वे में उनको कनेक्ट किए, या फिर इंट्यूटिवली आप कुछ चीज़ों के बारे में उनको उनके साथ बात किए, एंड तब से वो बात नहीं कर रहे हैं। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस पर्सन के फेकनेस को आप बहुत अच्छे तरीके से पिक किए हो, या फिर इस पर्सन के मास्क को आप उतार दिए हो, इस पर्सन को आप फ्रैंकली स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बताए हो कि आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ इनके बारे में जानते हो, एंड तब से ये पर्सन कुछ बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अब अगर वो कुछ बोलेंगे भी तो कोई मायने नहीं रखेगा, तो इनको इधर सच बोलना है या फिर अपना गलतियों को अपनाना है। काइंड ऑफ ऐसा चल रहा है आप दोनों के बीच में। लेट्स सी इस टाइम पे क्या एडवाइस आपको मिल रहा है, क्या एडवाइस मिल रहा है। डिवाइन फेमिनाइन क्या कह रहे हैं आपको? द फर्स्ट कार्ड, वाइज लीडरशिप। आपको अपने लाइफ, अपने डिसीजंस खुद लेना है, किसी और को अपने लाइफ के लीडर मत बनने दो। वाइज लीडरशिप मतलब टफ टाइम है, और इस टफ टाइम पे कौन है लीडर? आपको खुद अपना लाइफ के लीडर बनना है। एट द सेम टाइम आप अपना कंट्रोल अपने हाथ पे रखिए, किसी और से परमिशंस मत मांगिए। बी अ लीडर, डोंट बी अ फॉलोअर। ओके, किसी और को फॉलो मत कीजिए। इस टाइम पे आपका गट फीलिंग जो कह रहा है उसको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्या कार्ड आ रहे हैं, लेट्स सी। वाओ, को क्रिएशन। आई थिंक इस टाइम पे आप अपने इंट्यूटिव सेल्फ को जगाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कुछ भी चीज़ काम नहीं करता है तब प्रेयर्स काम करता है, जब कुछ भी चीज़ सही नहीं होता है तब सरेंडर करना पड़ता है। को क्रिएशन मीन्स कि यू आर सो डिटैच्ड। प्रोबेबली आप रो रहे थे, प्रोबेबली आप ब्लेम कर रहे थे, प्रोबेबली आप किसी और को ब्लेम कर रहे थे, या फिर आप किसी रेमेडीज ढूंढ रहे थे। वेल, रेमेडी आपको खुद बनाना है, प्रे आपको खुद करना है, स्पिरिट के साथ आपको खुद कनेक्ट करना है। सो इट्स नॉट द राइट टाइम टू सीक वैलिडेशन, इट्स नॉट द राइट टाइम टू सीक रेमेडी आउटसाइड, इट्स राइट टाइम टू क्रिएट रेमेडी फ्रॉम योर इनसाइड। आपको अपने लिए रेमेडी खुद क्रिएट करना है। अब ये क्या है, मैं ये चीज़ पसंद नहीं करता हूँ कि गूगल में कुछ चीज़ देख के आप कुछ बनाएंगे। नो, आपका इंट्यूशंस जो कह रहे हैं उसको आप फॉलो करके, चाहे वो कुछ इंग्रेडिएंट्स हो, चाहे वो कुछ एफर्मेशंस हो, उसको क्रिएट करके आपको स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना है। नाउ को क्रिएशन आल्सो मींस जब हम लोग हमारे जो एम्पावर्ड सेल्फ से डिटैच्ड हो जाते हैं और को डिपेंडेंट बन जाते हैं, जब हम खुद को इग्नोर करते हैं और सामने वाले पर्सन को एक सुपरस्टार बना देते हैं, तब ये मैसेज आता है कि आप भूल मत जाइए कि आप एक एम्प्रेस हो, आप भूल मत जाइए आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आप भूल मत जाइए कि आप अपना डिसीजंस खुद लेते हो। जस्ट बिकॉज आप उनको प्यार करते हो इसीलिए आप उनको सब कुछ देते हो। आप उनको एनर्जी देते हो, आप उनको पैसे देते हो, आप उनको उनसे परमिशंस मांगते हो, बट आप हो एक्चुअल क्वीन ऑफ योर ओन लाइफ। सो द को क्रिएशन मीन्स आप अपने बेसिक एनर्जी पे आप चले आइए, आप विथड्रॉ कीजिए। जो भी चीज आपको एक लो सेल्फ एस्टीम पर्सन बना रहे हैं, प्लीज कट दिस ऑल कॉर्ड्स, कट दिस एनर्जी ड्रेनिंग कॉर्ड। आप लोगों को इतना जस्टिफिकेशन मत दो, आप आपके पर्सन के लिए इतना मत रो, या फिर आप अपने पर्सन को चेज मत करो, रैदर उनको मिस करने दो, उनको चेज करने दो। को क्रिएशन में इट्स हाई टाइम टू स्टॉप, इट्स हाई टाइम टू टेक अ पॉज, इट्स हाई टाइम टू फोकस ऑन योर ओन गोल, फोकस ऑन योर ओन नीड। ओके, डोंट फॉरगेट दैट यू आर अ ट्रू डिवाइन फेमिनाइन। क्या होने वाला है यहाँ पे अल्टीमेटली, अगर आप अपनी लाइफ में फोकस करते हो तो क्या होने वाला है? वेल पैटर्न, एक खराब पैटर्न से आप बाहर आओगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है
कि यूजुअली आप कुछ रिलेशनशिप पे रहने के लिए बहुत सैक्रिफाइस किए थे, या फिर इस पर्सन को आप एक सुपरस्टार में बदल दिए थे, या फिर इस पर्सन से आप सब कुछ पूछ के काम कर रहे थे और यही गलत पैटर्न से आप बाहर आने वाले हो। तो काइंड ऑफ यहाँ पे साफ मतलब है कि आप यूजुअली ऐसे सोच रहे थे कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, आपकी वजह से ही कुछ खराब हुआ है, आपके पर्सन जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, नो इट्स नॉट, दे आर विलन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उनको पता है कि वो क्या गलती किए हैं। ओके, इस टाइम पे आपको कुछ डरना नहीं है, रैदर आपको एक आपको ऐसा लगता है कि इस गलत पर्सन के साथ आपको नहीं रहना है, सो कम आउट फ्रॉम दैट पैटर्न, कम आउट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप एंड फोकस ऑन द मीनिंगफुल कनेक्शन। अगर आपको लगता है कि आपका फर्ज है कुछ करना, सो डू दैट। आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो हुआ है सो हुआ है। इस टाइम पे द मैसेज इज, आपके लाइफ में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप शायद नजरअंदाज कर रहे हो। शायद इस रिलेशनशिप को आप इतना महत्व दे रहे हो कि आपका काम बिगड़ जा रहा है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे साफ मैसेज है कि एक टॉक्सिक पैटर्न के अंदर आप फंसे हुए हो बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। अब ये पर्सन कुछ नहीं कहेंगे, या फिर ये पर्सन के कहने के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज क्लैरिटी आपको ऑलरेडी पता है। और जब कुछ चीज पता होता है तो अब उसको और जानना कुछ जरूरी नहीं होता है। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि इट्स हाई टाइम टू बिकम लीडर ऑफ योर लाइफ। आप और कोई चांस मत दो इस नेगेटिव पीपल को, रेदर आप अपने तरीके से लाइफ में आगे बढ़ो, एक लीडर बने। अगर आप चाहते हो कि अपने पास से मूव ऑन करना, सो डू दैट। इस टाइम पे इस पर्सन को अपनी गलतियों को, उनका जो एहसास है, अब वो जो गलती किया है उसका सजा उनको भुगतने दो, वो उसको खुद आने दो और अपनी गलतियों को कबूल करने दो। एंड शायद ऐसा हो सकता है कि आप उनको बहुत मिस करते हो, बहुत प्यार करते हो, बट टू मच एनीथिंग इज टॉक्सिक, राइट? सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मन शायद आपको एक बार उनके पास जाने के लिए कहेंगे, उनको मैसेज करने के लिए कहेंगे, या फिर उनको माफ कर देने के लिए कहेंगे। वेल, आप उनको माफ कर सकते हो, बट डू नॉट गेट बैक टू दैट ओल्ड पैटर्न। आप उस पुराने पैटर्न में मत वापस जाओ। ओके, हो सकता है कि आपका एक टेंडेंसी है कि बहुत जल्दी आप अटैच्ड हो जाते हो, एक दो बार आपके पर्सन कुछ बोल देते हैं तो आप मान जाते हो। प्लीज ये सब गलती मत करो। यहाँ पे आपको अपने डिग्निटी के साथ आगे बढ़ना है, सर झुकाना नहीं है, और कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल नहीं करना है। को क्रिएट, आपको अपने ट्रू डिवाइन फेमिनाइन नेचर के साथ कनेक्ट करना है। जो चीज आपको खुशियां देता है, जो चीज आपको शक्तिशाली बना देते हो, वही आपको करना है। एंड जो भी पास्ट पैटर्न में आप थे, उस पैटर्न से बाहर आके खुद को फ्री करना है। सो खुद को फ्री करिए इस टाइम पे। कोई गिल्ट, कोई भी नेगेटिव चीज अपने मन में मत रखिए, बिकॉज जो पर्सन ने आपके मन में गिल्ट किया है वो खुद दोषी है, आप नहीं हो। यू आर गुड इनफ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने दिल के एक्सेस उनको देके बैठे हो, प्लीज विदड्रॉ कीजिए। और जो भी टॉक्सिसिटी चल रहा था, वहां से आप कुछ दिन के लिए, कुछ पल के लिए डिटैच्ड कीजिए खुद को, एंड फोकस कीजिए अपने लाइफ पर्पस के ऊपर, किसी और चीज के ऊपर, उस पर्सन के ऊपर नहीं, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप के ऊपर नहीं, उस पास्ट के बारे में और आपको नहीं सोचना है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति मुझे शक्ति दीजिए। एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टारो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। तो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माँ काली।